वापस आ गया हम इसी के ऊपर। क्या फॉर्मूला होता है? मैंने कहा भाई हमने जब कीवर्ड बनाना है तो उसका एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सर्चेस एंड कंपटीशन का आपस में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? कंपटीशन। बस ये बात जहन में रखनी है कि कंपटीशन कम और सर्चेस ज्यादा। और जो ऊपर सजेस्ट में जाओगे ना सीधा सीधा कीवर्ड लिखोगे जाकर ना तो वो बताता जाएगा आपको, वो बहुत ही आसान तरीके से आपको बात करके बताएगा, क्योंकि वो पेड है तो ज़्यादा आसानी वाली बात करेगा। वो कहेगा कि इतना इसकी सर्च वॉल्यूम है और इतना इसका कंपटीशन है। आप 10 कीवर्ड लिखेंगे, देखें ना बेसिकली करना क्या हमने, ये पहले एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बाद हमने सर्च वॉल्यूम निकालना है और कंपटीशन निकालना है, और फिर हमने इस नतीजे पे पहुंचना है कि भाई इसकी सर्चेस ज्यादा है और इसका कंपटीशन लो है, इसकी सर्चेस भी ज्यादा है, इसका कंपटीशन भी हाई है, उसे तो हम कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। यानी यहां तक हमने पहुंचना है जाकर। उस स्टेप पे जब पहुंचेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने कीवर्ड तैयार कर दिया अपनी वेबसाइट के लिए। तो इसमें लोकेशन का भी ध्यान रखना। बिल्कुल लोकेशन का, ये तो हमने पहली स्क्रीन मैंने जो आपको दिखाई है प्री रिक्विजिट जो बताई है ना, सबसे पहले तो आपने इसीलिए हमने कहा कि लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, कंपनी की प्रोडक्ट आपको पता होनी चाहिए, कंपनी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि हम बेच कहाँ रहे हैं भाई, कनाडा में तो नहीं बेच रहे ना, मतलब मेरी जो वेबसाइट है ऊपर जो आप कह रहे हैं इसमें जब डालेंगे तो उसको भी बताना है कि हम इस कंट्री में बिल्कुल बिल्कुल वो हाँ, हम किसी में हम गूगल में भी जाएंगे तो उसमें भी कंट्री बताएंगे। मैं कहूँगा भाई ये कीवर्ड है और ये पाकिस्तान के लिए मैं देख रहा हूँ, ये इंडिया के लिए मैं देख रहा हूँ, या किस कंट्री के लिए मैं देख रहा हूँ, मैं कंट्री वाइज बताऊंगा, फिर वो मुझे उस कंट्री का कंपटीशन बताएगा और उसी कंट्री की कंपटीशन और सर्चेस भी निकाल कर बताएगा कि उसी कंट्री के सर्चेस क्या है। कीवर्ड प्लानर में ऑप्शन देता है वो देता है ना जी, वेरी गुड, इसका तो आपने देख लिया। अच्छा अब आगे क्या आ गया जी, KEI। KEI स्टैंड्स फॉर कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि एक नंबर निकाल दें, एक ये फार्मूला है, ये एक मैनुअल फार्मूला है, मैं कह ये एक मैनुअल फार्मूला जो हम खुद लगाएंगे, कैसे क्या काम कर रहा होगा, यानी इसमें वही बात आ गई, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। नहीं यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ सर्चेस। अच्छा अब नंबर ऑफ सर्चेस कहां से देखेंगे हम, मतलब मैं ये कहता हूं कि मेरा कीवर्ड है ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन, तो मैं कहता हूं भाई इसकी नंबर ऑफ सर्चेस और नंबर ऑफ रिजल्ट्स फाइंड करो, तो आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, मतलब नंबर ऑफ सर्चेस देखने का क्या प्लेटफॉर्म, मुश्किल तरीके से बात कर रहा हूं, वही बात कर रहा हूं जो आप खुद कर रहे हैं, मैं कह बात शायद मैं कर थोड़ी सी मुश्किल तरीके से रहा, मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ सर्चेस और नंबर ऑफ रिजल्ट्स देखने हैं, कहां देखेंगे, गूगल पे सिंपल। अच्छा गूगल पे क्या आती है, नंबर ऑफ सर्चेज आती है, कितनी सर्चेज हुई हैं, लेकिन वहां पर एनालिसिस तो नहीं आती ना, गूगल के ऊपर सिर्फ नंबर ऑफ सर्चेज आ जाएंगी, मतलब वो सिंपल बताएगा कि भाई ये सर्च इतनी हुई है। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स, कि भाई ये वाला जो सर्च है, यही कह रहे थे ना कि कीवर्ड प्लानर पे क्या लेकर जाएंगे, कीवर्ड ढूंढ के ले जाएंगे वहां पर, और वहां जाकर उसको कहेंगे कि हाँ भाई ये कीवर्ड है हमारा, इसीलिए बेस पर तो हमने कहना है कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, तो वो हमें बहुत कुछ बताएगा कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर हमें कंपटीशन भी दिखाएगा अपने स्टाइल से, कीवर्ड प्लानर हमें गूगल ऐड के ऊपर उसकी कॉस्ट भी बताएगा, एवरेज कॉस्ट, जरूरी नहीं है वो सही हो, लेकिन उसके नतीजे जो भी होगी वो बताएगा कि भाई ये वाला कीवर्ड है तो इसका अगर ऐड चलाओगे तो इसका पर क्लिक इतने डॉलर है, और गूगल एडवर्ड हमें रिजल्ट्स भी बताएगा कि इसके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, तो अब हम करेंगे क्या, नंबर ऑफ सर्चेस को रिजल्ट्स के साथ डिवाइड कर देंगे, एक वैल्यू आएगी, सिंपल सी बात है, एक्सेल का एक फॉर्मूला लगाओगे ना डिवीजन का, ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी। इस एग्जांपल को देखें नीचे आकर, अभी ऑल इन टाइटल को छोड़े जरा जी, ये क्या लिखा हुआ है जी, नंबर ऑफ सर्चेस, और ये क्या लिखा हुआ है 6600, एक एग्जांपल दी हुई है उसने, और नंबर ऑफ रिजल्ट्स 12600, तो 6600 यानी नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स, इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो इसके बाद एक वैल्यू आएगी, जो बड़ी वैल्यू होगी, मतलब ये एक फार्मूला बना हुआ है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हम कंसीडर करेंगे कि ये अच्छा कीवर्ड है, और जो छोटी वैल्यू होगी उसे हम कंसीडर करेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा कीवर्ड नहीं है, यानी ये एक फार्मूला अभी हमने पढ़ लिया वो ये वाला है, ठीक है, नंबर ऑफ सर्चेस और नंबर ऑफ रिजल्ट्स। अब आ जाए इधर जरा, यहां पर एक टर्म मैंने और यूज की हुई है, देख रहे हैं ना आप लोग, क्या
मैंने बड़ा कर दिया इसको ताकि आपको इसको लिखने का तरीका पता लग जाए। क्या लिखा हुआ है? जब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, अब हम कंपटीटर्स तक आ रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारे कंपटीटर्स होंगे उन्होंने जो अपना मेन कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड रखा होगा, वो कहाँ रखा होगा? टाइटल में रखा होगा। और हो सकता है कि उसके 4 टैब्स हों, तो उन्होंने अपने 4 कीवर्ड डिवाइड किए हों टैब्स में। तो 4 कीवर्ड जब उसने डिवाइड किए होंगे तो भी कीवर्ड उसने टाइटल में ही रखा होगा। तो टाइटल में क्या इस्तेमाल हो रहा है ये हम सर्च करने जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ऑल इन टाइटल। ये मैं कहां लिख रहा हूं? आप देख रहे हैं कहां लिख रहा हूं? सर्च में जाकर लिख रहा हूं। ऑल इन टाइटल, आगे लगाया कॉलन और डबल कोटेशन में अपना कीवर्ड लगा दिया। अब इसका क्या मतलब होगा? जब हम ये लिखेंगे तो हमें क्या रिटर्न करेगा? ऑल इन। अब ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये कोई मुझे ये ना कहे ये नहीं हुआ, मतलब ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। इसमें क्या लिखा हमने? इकट्ठा ऑल इन टाइटल इकट्ठा लिख दिया, आगे कॉलन लगाया, फिर डबल कोट्स में अपना कीवर्ड लिख दिया। जैसे इसने लिखा हुआ जी गोल्फ ट्रेनिंग एड्स, तो मैं लिख देता हूं कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, बेकिंग इक्विपमेंट, ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन। तो क्या होगा? मुझे बताएगा, रिजल्ट आएंगे मेरे सामने कि भाई इतनी वेबसाइट्स हैं जो ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यहां से रिजल्ट भी आ जाएगा हमारे पास। यानी बेसिकली वो क्या क्या निकाल कर दिखाएगा? उन सब वेबसाइट्स के टाइटल में से मुझे रिजल्ट दिखा देगा कि भाई ये वेबसाइट है, इनके टाइटल में ये लगा हुआ है। अब जो सही एक्सपर्ट किस्म के एसईओ वाले लोग होते हैं वो टाइटल के अलावा डिस्क्रिप्शन में भी अपने कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? हमने डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। तो इसी तरीके से उसको भी चेक करने का यही तरीका होगा। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? वहां पर क्या लिखेंगे? सिंपल। यानी ये 2 क्रॉस चेक हुए हमारे। अब इस क्रॉस चेक से आपको कीवर्ड्स का कंपटीशन भी सीधा सीधा पता लग जाएगा। यानी ऑल इन टाइटल लिखा 50 आगे, फिर कीवर्ड लगाया ऑल इन टाइटल लिखा 200 आगे, फिर कीवर्ड लगाया ऑल इन टाइटल लिखा 50,000 आगे। समझ आ रही है बात की? ये कंपटीशन लो है, मीडियम है कि हाई है? सर्चेज भी हमें निकाल रहे हैं, सर्चेज आपको गूगल दे रहा है, कीवर्ड प्लानर दिखा देता है ना, तो जाके लिखोगे तो उधर आ जाएगा एकदम कि भाई 1000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, 2000 लोग, क्योंकि हमने उधर जाके सब बता दिया, अपना क्राइटेरिया बता दिया। तो हमने कहा भाई पाकिस्तान में इसको ढूंढो जाकर, तो उसने पाकिस्तान से निकालकर हमें सारी सर्चेज दिखाने लगा होगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मूला कहलाता है? इसको हम बोलते हैं KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। ये देखें जरा, ये एग्जांपल्स हैं आगे सारी। लो जी, ये हमने इसको किया कंप्लीट। आपने क्या करना है? अब आप लोगों ने इनिशियल वर्किंग करनी है शुरू, यानी कि हमें कीवर्ड्स चाहिए, यानी कि उसकी पहली वर्किंग कर रहे हैं। अभी हम कीवर्ड प्लानर में जाकर बेशक कुछ नहीं करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे कीवर्ड प्लानर में जाकर। अभी आपने इनिशियल वर्किंग क्या करनी है? इनिशियल वर्किंग ये करनी है कि भाई कीवर्ड चाहिए। सो कीवर्ड्स के लिए हमारे पास जितने भी ऑप्शंस थे कि कीवर्ड सजेशन हमारे पास, यानी इसको हम अपने लिए अगर कहें तो ये हमारे लिए कीवर्ड सजेशन है ना, कि हमारे कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। हम अपने लिए कीवर्ड सजेशन लेना चाह रहे हैं, तो इसके आपने एक एनालिसिस करने हैं। अब हम प्लान एक बना लेते हैं, मतलब एक ही चीज के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, किस पे करें? इसके कीवर्ड्स निकालें। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हम लोग लैपटॉप सेल करते हैं। लैपटॉप सेल के करना है कि एजुकेशन का करना है? बताएं किसका करना है? एजुकेशन का करना है। चलो जी, एजुकेशन का कर लेते हैं। अब एजुकेशन में एंट्री टेस्ट का कर लें। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरा एक इंस्टीट्यूट है, वो एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाता है। ठीक है, मैं आपसे जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ कि वो एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाता है। और एंट्री टेस्ट की तैयारी का मतलब क्या होगा कि मुझे समझ में आता है कि एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन उसका कीवर्ड हो सकता है, होना चाहिए। एंट्री टेस्ट क्लासेस भी हो सकता है, एमडी कैट प्रिपरेशन भी हो सकता है, एमडी कैट क्लासेस भी हो सकता है, फिजिकल एमडी कैट क्लासेस भी हो सकते हैं, ऑनलाइन एमडी कैट क्लासेस भी हो सकते हैं। अब आपको अंदाजा हो रहा है, ईकैट भी होती है। मतलब एंट्री टेस्ट में क्या क्या होता है चेक कर लीजिएगा, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हम सोच रहे हैं कि कराता है।
तो एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमें कीवर्ड बनाना है, तो हमारे पास सजेशंस क्या होनी चाहिए? कितनी सजेशंस होनी चाहिए? 100 के 200? 100 कम कर दूं, 100 सजेशंस होनी चाहिए। ठीक है, एंटी टेस्ट के लिए हमारे पास 100 एक्सेल की शीट में बननी चाहिए। आपने पीडीएफ बनानी है, ठीक है, एक्सेल की शीट में बनाएं और उसकी पीडीएफ बना लें। पीडीएफ बनानी सबको आती है ना, फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट करें या सेव एज करके पीडीएफ बना लें। एक्सेल में आपने उसकी पीडीएफ बनानी है और सबने वर्किंग करनी है इसमें, जैसी भी वर्किंग होती है। और कहां से बात शुरू करनी है, मतलब ये जो आप बना रहे हैं लिस्ट कहां से बननी शुरू होगी? गूगल ऑटो कंप्लीट, गूगल सजेस्ट और गूगल एड्स। और अगर आप गूगल एड्स से हेल्प लेना चाह रहे हो तो ज्यादा मुनासिब तरीका है कि आप मोबाइल से करेगा। इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं गूगल एड्स चलाता हूं तो मैं गूगल एड के ऊपर स्पेसिफिक सेटिंग करता हूं कि भाई मेरी जो एड्स हैं वो 80% जो है वो मोबाइल पर दिखे। ये ऑप्शन होती है उसमें? हाँ बिल्कुल होती है। ठीक है, यानी कि देखिए डिवाइस जब तक हम नहीं बताएंगे हमें रिजल्ट्स कैसे अच्छे मिलेंगे। वो कह रहे हैं कौन सी डिवाइस पर ऐड दिखाना है, मैं उसे कहता हूं भाई मुझे नहीं दिखाना डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप का रिजल्ट ही नहीं आता। कोई बंदा मेरे ऐड पे क्लिक कर देता है, मुझे पैसे भी देने पड़ जाते हैं और करता कुर्ता वो कुछ भी नहीं है, खोल के वापस चला जाएगा बस। तो मैं कहता हूं नहीं, मेरे जितने भी एड्स नजर आए ना सब मोबाइल पे है। और रिवर्स में मैं कहता हूं मेरे ऐड जो आए वो यूआरएल वाले भी ना हो, मैं यूआरएल वाले भी नहीं चलाता। यूआरएल वाला ऐड चलाने का मतलब ये है कि आपने वेबसाइट बहुत जबरदस्त किस्म की वेबसाइट बनाई है, यानी आपके यूआरएल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी अच्छी है कि कोई भी बंदा उस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद उसका दिल नहीं करता कि आपकी वेबसाइट को छोड़े, जो कि मुश्किल है आजकल के दौर में। क्योंकि आजकल के दौर में तो सिर्फ यही होता है कि वेबसाइट बन जाए जल्दी से, कुछ भी हो जाए, कंटेंट के ऊपर तो कोई मैटर नहीं कर रहा होता। इसलिए हम कहते हैं कि यार ये तो रिजल्ट नहीं करता इतना यूआरएल। हम कहते हैं हमें रिजल्ट करेगा यहाँ तो यूआरएल हो उसका ऐड टू कार्ट का, तो भाई सीधा यूआरएल पर आए, बटन दबाए और सेल हो जाए, ठीक है ना, फिर तो कन्वर्जन हो जाएगी हमारी। तो हम जो ऐड चलाते हैं ज़रा वो चलाते हैं कॉल ऐड, यानी कि किसी को भी मेरा ऐड मोबाइल पर नजर आएगा, साथ ही कॉल का बटन बना हुआ है, बटन प्रेस करेगा सीधा फोन आ जाएगा आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है, मैं एज ए गूगल एड ऑप्टिमाइजर मैं किसी से यही कमिटमेंट कर सकता हूँ ना भी आपको कॉल्स आएंगी और आपको रेलिवेंट कॉल्स आएंगी, मतलब ये दो बातें होंगी हमारे। तीसरे नंबर पर आगे से उसका काम शुरू हो गया। अब वो अगर अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं कर पाता या उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है तो लाजमी बात है उसकी कन्वर्जन तो नहीं होगी, लेकिन कॉल टू एक्शन पे कॉल हो गई, अब तो उसकी कन्वर्जन होनी चाहिए, असूली तौर पर उसकी कन्वर्जन, कि हमारा काम इधर तक होता है, ठीक है। तो आप उधर से भी जाकर इस चीज़ को देखें, गूगल एड से भी इस चीज़ को देखें। उसके बाद ऑल इन टाइटल, कंपटीटर्स की वेबसाइट्स, ऑल इन टाइटल, ऑल इन डिस्क्रिप्शन, ये दो फार्मूला, ये दोनों फाइलें आपको मैं ग्रुप में शेयर की हुई हैं, ठीक है। इन दोनों फाइलों से भी हेल्प लें, इस हद तक ले सकते हैं। इसके बाद जब आप अपनी पहली फाइल बना लेंगे तो उसमें से किसी एक फाइल को गूगल कीवर्ड प्लानर में ले जाएंगे और उसी के कीवर्ड्स फाइनल करेंगे। यानी आप समझिएगा कि हम लोगों ने ना कोई 7 से 10 कीवर्ड निकालने हैं, 100 में से 7 से 10 कीवर्ड हम लोगों ने प्लान करने हैं, तो कौन से होने चाहिए, तो उस दिन अगली क्लास में फिर हम वो कीवर्ड्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है।